फंक्शंस। आज हम आपको फंक्शन चैप्टर में डोमेन रेंज कैसे निकाली जाती है इसको समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार समझ लें। दो सेट्स हैं ए और बी। तो जो फंक्शन होता है f such that from a to b, f जो होता है f is a rule by which each element of a associated with elements of b uniquely। यहां पर सेट a जहां से फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं, और सेट बी का जितना पार्ट यूज होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ है। फंक्शन को रूल, मेथड, करेस्पॉन्डेंस, मैपिंग, ये सब नाम भी इसको दिए जाते हैं। रियल फंक्शंस मींस रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब आर से आर तक, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी है। इसके लिए हम ये करेंगे, ये फंक्शन पूरे रियल नंबर में डिफाइंड होगा, लेकिन ये वहां पर डिफाइंड नहीं होगा जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा, एक्सेप्ट जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 3, x माइनस 2, दैट इज x इक्वल टू 3 एंड 2। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 3 पर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इस पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन, रियल नंबर में से हमको केवल ये दो पॉइंट हटाने होंगे, 3, 2। 3, 2 ये दो पॉइंट्स हैं, इनको हमें हटाना होगा, वहां पर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। मतलब सेट ए में सारी वैल्यूज लेंगे रियल नंबर की, और लेकिन दो पॉइंट्स नहीं लेंगे, 3 और 2, क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाता है, और 1/0 हमारा डिफाइंड नहीं होता, इंफिनिटी हो जाता है, आपको मालूम है। तो इसकी डोमेन होगी r माइनस 3, 2। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स। रियल नंबर में अंडर रूट के अंदर जो है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x माइनस मॉड एक्स ऑलवेज आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब देखिए मॉड एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से मॉड एक्स इक्वल टू x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो अगर हम जैसे सपोज कीजिए कि x इक्वल टू आपने 7 रखा, तो मॉड 7 माइनस मॉड 7 ये हमारा 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू आपने -7 रखा, तो आप देखिए -7 माइनस ऑफ मॉड -7, ये हो जाएगा -7 दैट विल इक्वल टू -14, क्योंकि मॉड -7 की वैल्यू 7 होगी, विच इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि
x माइनस मॉड x की जो वैल्यू है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए या तो ये निगेटिव आ रहा है या हमारा 0 आ रहा है। तो हम निगेटिव भी नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। इसलिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आप ऐसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज नल सेट। ओके ओके। एक और एग्जाम्पल देखिए, fx इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस मॉड एक्स। ये x प्लस मॉड एक्स जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये 0 से ग्रेटर पे ये डिफाइंड होगा, यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 0 से इंफिनिटी तक। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल देखिए, fx इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। ब्रैकेट एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए x माइनस ब्रैकेट एक्स जो होता है ये 0 और 1 के बीच का एक नंबर होगा। जैसे x इक्वल टू 7 लेंगे तो ब्रैकेट 7 की वैल्यू 7 होगी। तो अगर हम यहां पर 7 माइनस 7 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे x इक्वल टू अगर हम 7.5 लेंगे तो अगर यहां पर लिखते हैं 7.5 माइनस ब्रैकेट 7.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से ये वैल्यू आएगी 7, तो दिस विल इक्वल टू 0.5 विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन हमारा एक और एक चीज देख लीजिए। जैसे अगर आपने लिया x इक्वल टू -7.5, तो देखिए अगर यहां पर रखेंगे तो -7.5 माइनस ऑफ ब्रैकेट -7.5 -7.5 और ये वैल्यू -8 हो जाएगी, तो ये +8 बन जाएगा, दैट विल इक्वल टू 0.5। तो आप देखिए ये इंटीजर पे ये डिफाइन नहीं हो रही है, लेकिन इंटीजर के अलावा सभी जगह पर ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर में से हमें इंटीजर माइनस करने होंगे, जेड फॉर इंटीजर। तो डोमेन में हमको इसकी क्या है, डोमेन में कहा x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, x की सारी वैल्यू ले सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन इंटीजर वैल्यूज नहीं ली जाएंगी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, r माइनस जेड। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे fx इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 1। आपको मालूम है कि इनवर्स फंक्शन जो होता है वो -1 से 1 के बीच में डिफाइंड होता है। साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x, इसकी जो डोमेन होती है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3x माइनस 1 है ये आपका 1 और -1 के बीच में डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3x डिफाइंड होगा 2 और 0 के बीच में, और x डिफाइंड होगा 2/3 से 0 के बीच में,
तो ये इसकी डोमेन हो गई, दैट इज डोमेन हो गई x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2/3 तक। समझ में आया? और देखिए suppose we have to find out the domain of the function fx equal to cos inverse log x base 2, log x base 2। cos इनवर्स x जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है, इसलिए log x base 2 लाई करेगा 1 और -1 के बीच में। log की डेफिनेशन के हिसाब से 2 रेज -1 2 रेज 1 दैट इज 1/2 2। तो इसकी डोमेन हो गई x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 के बीच में, ये हमारा डोमेन। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल जो है रेंज के दिखाएंगे, देखिएगा। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए डोमेन निकालने के लिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0, that is x plus 5 x minus 5 less than equal to 0। अगर नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करेंगे -5 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारी इनइक्वालिटी है नेगेटिव की, तो ये रीजन होगा। तो x लाइज बिटवीन 5 एंड -5, ये इसकी डोमेन हो गई, दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x belongs to close interval -5 to 5। अब हम लोग इसकी रेंज निकालेंगे। कैसे रेंज निकालेंगे देखिएगा। इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, y इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से x लाई कर जाएगा 5 और -5 के बीच में। लेकिन आपको मालूम है, सॉरी 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से y लाई कर जाएगा 5 और -5 के बीच में। लेकिन आपको मालूम है कि अंडर रूट में कभी निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए यहां पर -5 हम नहीं जाना है। तो हमारा आंसर यहां पे होगा, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा 5। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी क्लोज इंटरवल 0 से 5 तक, यानी कि इसमें x की जो वैल्यू -5 से 5 के बीच में जब हम डालेंगे तो ये जो फंक्शन है इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से 5 के बीच में आएगी। एक बार फिर से देखिएगा, ऐसे लिखिए fx इक्वल टू है, fx को y मानिए, यहां से x को सब्जेक्ट बनाइए, ये हमारा पॉजिटिव होगा, यानी 25 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा। यहां से हम रिजल्ट निकालेंगे, y लाइज बिटवीन -5 to 5, तो y लाई करेगा 0 से 5 के बीच में, तो ये हमारी रेंज होगी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, fx इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिए x की किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो इसलिए इसकी जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। अब हमें रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए इसको y लिखिए x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे,
1 प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, दैट विल इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। x रियल नंबर है तो रियल नंबर के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज 4y स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। दैट इज y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे y प्लस 1/2 y माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। दैट इज y लाइज बिटवीन 1/2 एंड माइनस 1/2। y क्या है? fx है, तो इसलिए इस फंक्शन की हमारी रेंज होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 तक। ये इसकी रेंज होगी। इस पे क्या करते हैं एक बार फिर से देखिएगा, y को सब ऐसे लिखकर fx इक्वल टू y लिखकर x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इसको सॉल्व किया क्योंकि x हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहां से हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं y लाइज बिटवीन -1/2 to 1/2। दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1/2 to 1/2 while the domain will be R। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, fx इक्वल टू 1 upon under root 5 plus 3 sin x। We know that sin x always lies between 1 and -1। 3 sin x lies between 3 and -3। 5 plus 3 sin x lies between 8 and 2। Under root 5 plus 3 sin x lies between 8 and 2। 1 upon under root 5 plus 3 sin x, ये ऐसे हो जाएगा 1/8 अंडर रूट और 1 upon root 2। ये हमारा fx हो गया, fx लाइज बिटवीन 1 upon root 2 to 1 upon root 8। Therefore, this is the range of this function। Okay? Okay.